अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मई 2025 की 11 तारीख है, इतवार का दिन है, जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 4:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में मीडिया में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज हैं, बड़ी खबरें हैं, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो इस बात के लिए एविडेंट हैं कि वाकयातन कुछ बड़ा होने जा रहा है। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान की रिहाई के लिए आज टाइगर्स केपीके से लेकर योब बलूचिस्तान तक बाहर निकले हुए हैं। उनका मुतालबा सिर्फ यह है कि खान साहब इस वक्त गैर कानूनी केसेस के तहत अंदर हैं, उनको फिल फॉर रिहा किया जाए। फिर एक सीज़ फायर मेमोरेंडम है दो ममालिक के दरमियान, सालिसी यानी मीडिएशन अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने करवाई है। लेकिन इस वक्त जो कुछ बॉर्डर्स के अतराफ एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उससे लगता है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। और कुछ अनकन्फर्म्ड सोर्सेज से 2-3 ऐसी स्टोरीज आई हैं जिसमें बताया गया है कि अमेरिका ने मदद की है इंडिया की, और ये 12 मई की दोपहर के बाद से दोबारा एस्केलेट हो सकती है सिचुएशन। अब वो असल में कहानी है क्या, ये अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स क्या बता रही हैं, उसकी तफसीलात क्या है, मैं शेयर करूंगा। फिर कुछ सवालात पिछले व्लॉग में नीचे कुछ कमेंट्स की सूरत में आए, एक आध साहब का मैं नाम भी लूँगा और उनके सवालात का मैं जवाब भी देने की कोशिश करूँगा कि वो सवाल क्या उठा रहे हैं। सवाल उनका दुरुस्त है, तरीका गलत है, जवाब मेरा 100% वही होगा जो मुझे देना है, तो इसलिए उसका भी आपने इंतज़ार करना है। इसके अलावा जावेद चौधरी साहब इस समेत बाकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जो सीनियर या मरकज़ी क़यादत है, उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया की तारीफ़ की है, बनती भी थी, क्यों की है और कहाँ पर उनको अपनी क़यादत से भी सवाल उठाना चाहिए था, ये मैं बात करूँगा। इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। अच्छा, मैं कुछ जो सवालात हैं पूछे गए, ये कोई साइम रसूल साहब नाम के मेरे व्यूअर हैं, नीचे कमेंट करते हैं और गुज़िश्ता वीडियो के नीचे उन्होंने कमेंट्स का एक अंबार लगाया, सवाल पूछा कि सवाल पूछना आपका हक़ है, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। तरीका अच्छा मुझे नहीं लगा बिल्कुल भी, लेकिन आपने कहा कि आप इमरान खान साहब के नाम पर डॉलर कमा रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। इमरान खान साहब 4 से 8 हफ्ते में रिहा होने का आपने बोला था, लेकिन वो रिहा नहीं हुए, और आप झूठ बोलकर इमरान खान साहब के नाम के ऊपर डॉलर कमा रहे हैं। आपका सवाल बड़ा वैलिड है, जवाब मैं दे देता हूँ। अब पहले जवाब दे देता हूँ, ज़रा सुन लीजिएगा। सबसे पहली बात तो ये जी कि मैंने 4 से 8 हफ्ते की जो बात की थी, वो प्रोवाइडेड दैट की कंडीशन के साथ की थी कि अगर हालात सेम रहे। अब हालात सेम कैसे नहीं रहे? 4 अक्टूबर मैंने किया था, 26 नवंबर को मैं 12 अजला टाप कर वापस केपीके पहुंचा था, मैं था वो। तो थोड़ा सा सोच समझ के बात किया करें, हमारा काम यहाँ पर तज्जिया करना है, सिचुएशन का तज्जिया करना है, आप तक पहुँचाना है। अच्छा, दूसरा जो आपका कमेंट है वो ये है कि हम इमरान खान साहब के नाम के ऊपर झूठ बोलकर डॉलर कमा रहे हैं। अब मैं आपकी आंखें खोल देता हूँ कि हम कितने डॉलर कमा रहे हैं, ज़रा सुनिएगा। मुझे 2.5 साल हो गए, मेरे समेत तमाम भी मेरे क्लैन के जितने भी सच बोलने वाले साफ़ी हैं, उन्हें बेरोज़गार हुए हुए। किसकी वजह से? सच बोलने की वजह से। इस सच का नुकसान किसको हो रहा था? हुकूमत को हो रहा था। इस सच का फ़ायदा किसे हो रहा था? पीटीआई यानी खान साहब को हो रहा था। तो हम जॉब गंवा चुके हैं, वो वाली जॉब जो हमें कम से कम 35-40 लाख रुपए महीने की देती थी। ठीक है, किसी चैनल के ऊपर हमारे तज्जिए नहीं आते, हम पर पाबंदी है, ज़्यादा सच बोल दिया हमने। डॉलर कितने कमा लेते होंगे हम? घर का किराया भी नहीं निकलता होगा। तो थोड़ा सा सोच समझ के बात किया करें, वो बात जो कि समझ में आने वाली हो। हमें प्रॉब्लम नहीं है, आपकी शिकायत है आप जाकर पार्टी से कीजिए। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ आपके सामने रिपोर्ट करना है, ऐसी रिपोर्टिंग करना है जिसमें होप भी अलाइव रहे। मैं बहुत सारे ऐसे सच बोलना चाहूँगा जो मैंने अगर बोल दिए ना, तो आप फिर मेरे खिलाफ ही खड़े हो जाएंगे, ज़्यादा हो गया सच, समझ रहे हैं बात को? तो उतना हम बोलते हैं जितना कि एब्जॉर्बेबल हो। तो ये चीज़ मैंने आपके सवालात के जवाब देने थे। अब मैं आ जाता हूँ जी टॉप स्टोरी की जानिब। कुछ बड़ा होने वाला है। ये अनकन्फर्म्ड सोर्सेस से खबर आ रही है कि यूएस मिलिट्री कार्गो प्लेन्स आर लैंडिंग इन इंडिया नाउ। अनकन्फर्म्ड सोर्सेस, अभी किसी सोर्स ने पाकिस्तान में इसको कंफर्म नहीं किया, ना ही इंडिया में किसी ने इसका क्लेम किया। इंडिया ये ज़रूर कह रहा है कि हमारा जो
ऑपरेशन सिंदूर था वो अभी ख़त्म नहीं हुआ, मंडे से हम दोबारा लॉन्च करेंगे। इंडिया बोल रहा है, इंडियन एयरफोर्स बोल रही है। अभी सुनिएगा, यूएस मिलिट्री कार्गो प्लेन्स आर लैंडिंग इन इंडिया नाउ, फर्स्ट यूएस brokered a ceasefire. Now violations happening, being speculated now that just buying time as US delivering equipment to counter Pakistan edge. ये कुछ अनकन्फर्म्ड सोर्सेज से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भारत को जो है यूएस मिलिट्री वो अपने वॉर हेड्स प्रोवाइड कर रही है और टाइम बाई किया गया है ताकि पाकिस्तान का जो पलड़ा भारी था उसको दबाने के लिए दोबारा वॉर को एस्केलेट किया जा सके। एक अनकन्फर्म्ड स्टोरी है, इसको आप स्पेकुलेटेड स्टोरी भी कह सकते हैं, कंफर्म नहीं है, लेकिन ये क्योंकि आ रही थी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि खुदा ना ख्वास्ता अगर हमने कदम पीछे हटा लिए तो हमें ये सोचना होगा कि वहाँ से एस्केलेशन हो सकती है, उसके जवाब के लिए हमें तैयार रहना होगा। अब आ जाते हैं दूसरी टॉप स्टोरी, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए इस वक्त KPK के मुख्तलिफ शहरों के अंदर रैलियाँ निकाली गई हैं, बड़ी ज़ोरदार किस्म की। बलूचिस्तान के योब से लेकर क्वेटा तक रैलियाँ निकाली जा रही हैं और इमरान खान साहब की रिहाई की बात की जा रही है और बड़ा वैलिड है, ये होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त अगर नहीं होगा तो फिर इसका हल बहुत मुश्किलों के साथ बहुत देर बाद निकलेगा, तो इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया क्रेडिट का मुस्तहक क्यों है, मैं उसकी रीज़न बता रहा हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया एक जीता जागता पावर हब है जो दुश्मन के दांत खट्टे कर सकता है, ये बात माननी पड़ेगी। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक लेबल था कि वो एंटाई स्टेट हैं या एंटाई पाकिस्तान है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर जावेद चौधरी साहब जैसे लोगों ने भी उनको अप्रिशिएट किया कि इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। और फिर मैं ये भी बता दूं कि हमारे खिलाफ एक प्रॉपर कैंपेन चल रही है, हमारे कुछ स्याको सबाक से हट कर निकाले गए ट्वीट्स के तराशे शामिल करके सोशल मीडिया के ऊपर, और पता नहीं हम पर क्या क्या इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। वो नून लीग का मीडिया सेल है, मुझे सारा पता है, पीपल्स पार्टी का मीडिया सेल है, सियासी जमातों के मीडिया सेल है, और वो चाह रहे हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई की। मैं आपको एक बात बताऊं, इस वक्त जो हमारे रिस्पॉन्सिबल्स हैं उनको एक बात ज़हनशीन कर लेनी चाहिए कि वो तमाम ट्विटर हैंडल जिनसे ये कैंपेन्स लॉन्च की गई हैं हमारे अगेंस्ट, उनका 1 या 2 रीट्वीट्स होते हैं, 1 या 2 लाइक्स होते हैं, कोई उनको पूछता नहीं है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद इन पार्टीज़ के सोशल मीडिया ज़ीरो है, तो इसलिए ये लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लड़ना नहीं है। इस वक्त कौम को एक होने की ज़रूरत है और एक होकर रहने की ज़रूरत है, इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है। अगर कोई नहीं समझ पा रहा तो मेरे ख्याल में वो समझ जाए और फिर लोगों के मज़हब से मुताल्लिक गलत चीज़ें कायम करना, किसी को कादियानी कह देना, किसी को क्या कह देना, यार शर्म करो बगैर। तो अब आपको हम इस चीज़ की जस्टिफिकेशन देंगे, सबसे ज़्यादा हम बोले हैं उनके खिलाफ, कोई शर्म करो, तो शर्म आनी चाहिए। अगर आपके पास दलील नहीं है, गुफ्तगू के लिए कोई पैरामीटर नहीं है, तो इससे बेहतर है कि कोई लॉजिकल चीज़ निकाल कर लाओ, ये बेहूदगी मत अपनाओ। इस मुल्क के अंदर ये बड़ा आसान है कि आप किसी को कुछ भी लेबल कर दें। तो अभी मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले जो मिसाइल गिरे हैं या जो ड्रोन्स गिरे हैं, उनके मलबे के स्पेयर पार्ट्स जो है वो OLX पर बेचने के लिए लगा दिए। पाकिस्तानियों का स्वैग चेक करें जी। फिर कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि हनीमून पीरियड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वॉरियर्स का ओवर हो चुका है क्योंकि उनकी गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। अब मैं ज़िला विहाड़ी से शहरी हैं इंजीनियर मोहम्मद हसन, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इन्होंने सवाल किया था कि अर्दली हुकूमत से एक सवाल है, अगर इंडिया के शहरों पर तहरीक इंसाफ का झंडा लगवा दें तो फिर हमला करोगे, ये सवाल किया था इन्होंने। वैसे तो इस सवाल को करना जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई कबाहत है, कोई भी कर सकता है, जी शऊर पाकिस्तानी है, सवाल कर सकते हैं। उन्हें भी थोड़ी एहतियात करनी चाहिए थी कि आप क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि दाखिली मामलात में PTI के लिए तो कोई आसानी नहीं है। तो बहरहाल इनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया है और ये हुकूमत के कहने पर ही किया गया। तो ये पाकिस्तान के अंदर जो है ये चल रहा है, सच्चे सहाफ़ियों के खिलाफ मुहिम जारी है। भारतीय फ़ज़ाइया कहती है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, मुकम्मल तफसीलात पर मबनी ब्रीफिंग मुनासिब वक्त पर दी जाएगी, कयास आराइयों से गुरेज किया जाए। अच्छा जी, मरीम नवाज़ साहिबा का स्टेटमेंट थोड़ी देर पहले आया है, वो कहती हैं पाकिस्तान की क़यादत मुखलिस है, कौम मुत्तहद और अफवाज नाकाबिल शिकस्त है। इन्होंने पूरी गुफ्तगू के दौरान कहीं भी इंडिया का तज़किरा नहीं किया। जुनैद अकबर साहब ने कहा कि खैर पख्तूनख्वा के तमाम अजला में आज इमरान खान की रिहाई के लिए रैलियाँ निकाली जाएंगी। मैं अभी सिद्दीक जान का ट्वीट पढ़ रहा था, बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट है। वो कहते हैं PTI के सोशल मीडिया ने पाक भारत जंग के दौरान पाकिस्तान के बयानी की जंग लड़कर साबित कर दिया कि पाकिस्तान उनके लिए मुकद्दम है और उनके अलावा कोई इस तरह की बड़ी जंग नहीं लड़ सकता। नून लीग का सोशल मीडिया कोई एक काबिल ज़िक्र चीज़ नहीं कर सका। शायद मियाँ साहब ने अपने सोशल मीडिया को रोका हो कि मेरे यार मोदी के ख़िलाफ़ कुछ सख्त मत कहना। तस्नीम असलम का बयान किसी को याद है? तो ये हमारे दोस्त जो हैं सिद्दीक जान ट्वीट कर रहे हैं।
Over 150 flights cancelled despite Pakistan reopening its airspace. 150 کے قریب فلائٹس جو ہیں وہ سسپینڈ ہوئی ہیں, کینسل ہوئی ہیں. اچھا میں دیکھ رہا تھا کہ تبرہ نہیں ختم ہو رہا جو رائٹ پر کھڑے ہوئے صحافی ہیں یا یوٹیوبرز بلاگرز ہیں ان کے اوپر کہ بھائی یہ انہوں نے یہ کر دیا, ان کو پکڑ لو, یہ کر لو. بھائی مجھے بتائیں اس وقت آپ کے ملک کا وزیر دفاع کون ہے؟ قومی اسمبلی میں کیا بولا تھا اس نے؟ ابھی حال ہی میں اس نے کیا اسٹیٹمنٹ دیا؟ سب سے پہلے ان کو جا کے پکڑو. پھر اس وقت جو سب سے حکمراں جماعت کے 2 بڑے لیڈرز ہیں, 2 بڑی شخصیات ہیں, ایک دفعہ بھی انڈیا کا نام نہیں لیا انہوں نے, جا کے ان کو پکڑو. ہم تو کھل کے بات کر رہے ہیں. مودی نے لانتیوں والا کام کیا ہے پاکستان کے اوپر اٹیک کر کے, اس کا رسپانس پاکستان ایئر فورس نے کیا ہے, اور یہی طریقہ تھا کرنے کا. تن کے مارا ہے ان کے گھر کے اندر. اس سے بیسٹ جواب نہیں ہو سکتا تھا. دوبارہ کریں, دوبارہ تنو. یہ ہم بول رہے ہیں, ہمارا کوئی بزنس اسٹیک نہیں ہے انڈیا کے اندر. دیٹس ہاؤ اٹ از. ولاگ سے اتنا ہی, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.